कर्टन उतरवा के ड्राई क्लीन के लिए दे दो और फर्नीचर हटा के सही तरह से सफाई करवाओ। मैं सब करवा दूंगी। शमीम जी। आफाक, रिफत और सोनिया का कमरा खुलवाओ और अच्छी तरह से सफाई करवाओ। ऐसा करो उनके। रोहान, ये किस चीज की तैयारियां चल रही हैं घर में? तुम खुद पूछ लेना। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। जिनकी नई शादी हुई है उन्हीं के लिए हो रहा होगा ये सब। लेकिन उन लोगों का रूम तो डेकोरेट हो चुका है। हैव नो आइडिया। शॉक। वैसे आपको पता है ये मुमाइन जान के लिए एक सरप्राइज है। आपके लिए भी हो सकता था, लेकिन आई थिंक आपके लिए शॉक होगा। आफाक का पोर्शन तैयार करवा रही हूँ। लेकिन वहां तो कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता ना, लेकिन अब रहेंगे। अम्मी जी, ये तैयारियां किसके लिए चल रही हैं इतनी? तो वो लोग कब आ रहे हैं? आज शाम आफाक अपनी फैमिली को लेकर आ रहा है। वहां कौन रहेगा? भाई जिनका पोर्शन है वही रहेंगे ना। ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैंने आफाक को हुक्म दिया है कि अपनी फैमिली को लेकर आए। जी बेहतर अम्मी जान। लेकिन अम्मी जी, रूहान की फैक्ट्री वाले मामले के बाद तो वो लोग ये घर छोड़कर चले गए थे ना, तो मान कैसे गए? अम्मी जान ने अफाक भाई से कहा हो कि कोई मसले की बात ही नहीं है, तुम घर वापस आ जाओ, तुम जो कहोगे हम तुम्हारी बात को मान लेंगे। क्या चल रहा है आखिर अम्मी जान के दिमाग? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हें रीजन पता है कि वो किस वजह से यहाँ से गए थे? कोर्स सी फूड प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली। तभी तो राजी हो गए वो घर आने के लिए। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या बोले जा रही हो? अफाक भाई और उनकी फैमिली घर वापस आ रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। यानी कि हमारा प्रोजेक्ट गया खड्डे में। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि अम्मी जान ने अफाक भाई को उनकी गलती का एहसास दिलाया हो और वो मान गए। क्या कहती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी जान ने कुछ ना कुछ तो जरूर कहा होगा अफाक भाई को। तो अम्मी जान ने क्या किया होगा? अफाक भाई की बात को मान लिया होगा कि ठीक है, तुम घर वापस आ जाओ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, मतलब सी फूड फैक्ट्री को खत्म कर देंगे। बड़े भाई की घर वापसी पर घर में सफाइयां और तैयारियां की जा रही हैं। मस्तूर मुबारक बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनका बड़ा बेटा अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ रहा है, मगर उनकी खुशी जो है हया के लिए एक अजियत का सबब बनेगी। हया जब घर में हलचल देखती है तो वो परेशान हो जाती है कि किस चीज़ की तैयारियां आखिर चल रही हैं। हया जब रोहान से पूछती है तो रोहान हया से यही कहता है कि जिनकी अभी अभी शादी हुई है शायद उनके लिए कोई तैयारियां हो रही हों, मगर हया रोहान से कहती है कि उनका कमरा तो ऑलरेडी डेकोरेट हो चुका है। तो रोहान उसे कहता है तो बेहतर यही है तुम अम्मी जान से जाकर पूछ लो। हया बड़े उतरे हुए चेहरे के साथ जब अम्मी जान के कमरे में जाकर उनसे पूछती हैं कि आखिर किस चीज़ की तैयारियां हैं, घर में ये गहमा गहमी क्यों है, तो मस्तूर मुबारक हया से ये कहेंगी कि आफाक अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ रहा है। तो अम्मी जान के मुंह से ये बात सुनकर हया की तो जैसे जान ही निकल जाएगी, क्योंकि हया को खदशा इस बात का है कि कहीं आफाक भाई के वापस आ जाने से रोहान का वो सी फूड वाला प्रोजेक्ट रुक ना जाए। तो फ़ौरन से अम्मी जान से ये सवाल करती है कि वो फैक्ट्री को लेकर नाराज़ होकर इस घर से गए थे, तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि वो फिर से इस घर में वापस आना चाह रहे हैं। तो मस्तूर मुबारक कहती है कि इस बात को तुम इधर ही
रहने दो, मैं इस बात को बाद में हम डिस्कस करते हैं। मैंने आफाक को हुक्म दिया है कि वो अपनी फैमिली को लेकर वापस घर आ जाए, तो लिहाजा वो लोग घर आ रहे हैं। तो हया की तो जान ही निकल गई है, हया वहाँ से तो चली जाएगी, लेकिन हया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और अचानक से ख्याल आएगा कि इरम तो हया को पहले से ही इशारा दे चुकी है और ये बता चुकी है कि इस घर में हम एक सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, और वो सरप्राइज़ जो है मस्तूर मुबारक के लिए है। हाँ, वो सरप्राइज़ आपके लिए भी होता, मगर मुझे लगता है कि वो सरप्राइज़ से ज़्यादा आप शॉक्ड होगा। तो ये बात जो है हया को याद आई है इरम की, और हया बहुत ज़्यादा तजस्सुस में है। तो हया वो भागी भागी पहुंचती है फिर से रोहान के पास, और गुस्से का इजहार करते हुए ये कहती है कि रोहान भाई लोग वापस आ रहे हैं इस घर में, यकीनन अम्मी जान ने उनकी कोई ना कोई शर्त मानी होगी, और वो शर्त कहीं ये ना हो कि हमारा सी फूड का प्रोजेक्ट खड्डे में जा गिरे, क्योंकि हम इस पे इतनी मेहनत कर चुके हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो रोहान आगे से कहेगा कि नहीं अम्मी जान, हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी जान ने आफाक भाई को समझा दिया होगा और उनको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, वो शायद इस वजह से घर वापस आ रहे हैं। लेकिन हया आगे से रोहान को ये कहेगी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अम्मी जान हमें मना कर दें, इस प्रोजेक्ट को रोकने का कह दें, तो फिर क्या होगा ये सोचो। तो इस सोच में पड़ जाता है रोहान भी, और रोहान के कान भर रही है हया, और उसको बार बार यही जतला रही है कि अम्मी जान और घर वाले रोहान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और हया ज़हनी तौर पर रोहान को तैयार कर रही है कि कल को अगर ऐसा कोई भी मसला क्रिएट होता है तो रोहान सब घर वालों के सामने, बल्कि घर वालों के सामने नहीं बल्कि अम्मी जान के सामने भी डटकर खड़ा होना पड़े, तो वो स्टैंड ले अपने इस मसले के बारे में, क्योंकि हया यही चाहती है कि हया के हाथ में पावर हो और हया मस्तूर मुबारक जैसी ज़िंदगी गुजारे। तो उसके लिए हया के पास अपना ज़ाती कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, खाली हाथ में तो पावर नहीं होती, और असासे और सरमाए ना हो तो कोई बंदा इज़्ज़त भी नहीं करता और बात भी नहीं सुनता। लेकिन हया जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको यही फ़िक्र सताई जा रही है कि कहीं ऐसा फ़ैसला न हो जाए अम्मी जान की तरफ से कि हमें ये सी फूड वाली फैक्ट्री का काम रोकना पड़े, तो फिर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और साथ ही साथ जो है हया इरम के लिए भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और उसको बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई है इरम से, क्योंकि इरम की वजह से हया के सारे प्लान्स जो हैं वो चौपट होते जा रहे हैं, और एक के बाद एक प्लान जो है फ्लॉप होता जा रहा है। और हया अभी बौखलाहट का शिकार है, हया को कुछ भी समझ नहीं आ रही कि उसको आगे क्या करना चाहिए। इन सब मुश्किलात के बावजूद भी हया पर एक और भी बम आन गिरा है कि जब सोनिया के रिश्ते वाले रिश्ता लेकर आए हैं तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हया का जाना माना शख्स वही अरसलान निकला, जिसको हया डरा धमका कर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती आई है। और इरम को बदनाम करने में भी उस अरसलान का ही हाथ है हया के साथ मिलकर। लेकिन हया अब उसको धमका रही है और ये कह रही है कि तुम खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाओ, मैं किसी भी सूरत ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इससे कोई भी इतराज़ किया तो मैं तुम्हारी हकीकत आफाक भाई को बता दूंगी, और तुम्हारी हकीकत जानने के बाद आफाक भाई तुम्हें कभी भी रिश्ता नहीं देंगे। लेकिन सोनिया वहाँ पर आ जाती है, और सोनिया आकर अपनी चची से कह देती है कि आप मेरे अब्बू को कौन सी वीडियो दिखाकर सबूत देंगी, और अगर आपने वीडियो दिखा दी तो आपको इस चीज़ का भी जवाब देना होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने आखिरकार ये वीडियो बनाई ही क्यों, और अगर बनाई भी है तो अगर वो अरसलान सोनिया के साथ इन्वॉल्व था तो फिर आपने ये सारे इल्ज़ामात इरम आपी पर क्यों लगाए और इरम आपी के साथ इतना बुरा क्यों किया। हया के पास सोनिया की जब बातों का जवाब होता ही नहीं है, अगर होगा भी तो वो कैसे दे सकेगी सबके सामने। हया जो है अपनी ही साजिशों का शिकार हो गई है, और हया के बुरे दिन और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हया के इस घर में अब गिनती के ही दिन हैं, क्योंकि किसी भी वक्त हया का जो राज है सबके सामने फाश हो जाएगा, और हया को मजबूरन बल्कि धक्के देकर इस घर से निकाला जाएगा, और हया जो है वो कहीं की भी नहीं रहेगी। मुझे तो शिद्दत से इंतज़ार है कि वो लम्हा कब आएगा जब मस्तूर मुबारक हया को घर से निकालने का हुक्म देंगी, और हया बेयार और मददगार रोड पर खड़ी होकर परेशानी के आलम में ये सोचेगी कि मैंने क्या कुछ सोचा था और मेरे साथ क्या हो रहा है। कौन कौन ये मोमेंट देखना चाहता है कमेंट सेक्शन में हाज़िरी ज़रूर लगवाएं।
वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।